हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग ग्रुप के एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि ग्रुप के एग्जाम्पल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है और बहुत ही कम एग्जाम्पल लेंगे लेकिन बहुत सही तरीके से हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को जो पहला एग्जाम्पल दिया है उसके बारे में देखते हैं। शो दैट m2r, ये सेट का नोटेशन है। m2r denotes set of all matrices of order 2 by 2 with real entries. This set is equal to contains matrix A of type this order 2 by 2. Entries are A, B, C, D, and these all entries belongs to real number. The entries come from the real number. So this is a set m2r. We have to show that this set is a group under addition of matrix. तो हमें क्या शो करना है? हमें ये शो करना है कि दिया गया सेट जो है वो क्या फॉर्म करता है? ग्रुप फॉर्म करता है। किस ऑपरेशन के अंडर में? मैट्रिक्स एडिशन के अंडर में। अब यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है जो कि है मैट्रिक्स एडिशन, ये होता क्या है? तो इसको जान लेते हैं। मैट्रिक्स एडिशन मतलब क्या? अगर मान लीजिए मैं इसमें से कोई भी दो मैट्रिक्स ले लेता हूं तो वो ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन होगा? सो कोई भी दो मैट्रिक्स A और B ले लिया और उसको ऐड कर देना है। मान लीजिए मेरी मैट्रिक्स A क्या है? A B C D है और दूसरी मैट्रिक्स क्या है? X Y Z W है। तो ये ऑपरेशन के अंडर में इसका जो भी आउटपुट निकलेगा वो इसकी एडिशन निकलेगी। आप लोग को पता होगा दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, तो इसके हर कंपोनेंट को ऐड करना है। a प्लस x, उसके बाद b प्लस y, उसके बाद c प्लस z और लास्ट d प्लस w। तो ये आपकी आउटपुट निकलेगा, ये नया 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार होकर निकलेगा। तो हमें यहाँ पर ये ऑपरेशन यूज करना है और हमें ये दिखाना है ये सेट इस ऑपरेशन के अंडर में ग्रुप फॉर्म करता है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि ग्रुप की डेफिनेशन होती क्या है। पिछले लेक्चर में जिनको नहीं पता वो जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हम लोगों ने बताया है ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हमें दिखानी है, सेटिस्फाई करवानी है, वो है क्लोजरनेस। तो क्लोजरनेस कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन we show that the set M2R is a group under matrix addition as follows. तो सबसे पहला क्या है? क्लोजरनेस दिखाना है आप लोगों को। सबसे पहला है क्लोजरनेस, तो ले लेते हैं क्लोजरनेस। क्लोजरनेस में करना क्या है? आप लोगों को दो एलिमेंट लेने हैं इसके अंदर से, इस सेट के अंदर से उनको ऐड कर देना है। जो भी आउटपुट निकलेगा वो फिर से इसी के अंदर जाना चाहिए, यही करना है। अगर वो चले जाएगा तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सो लेट A and B belongs to M2R. So A will be, अब A कैसे दिखेगा? इस तरह से A B C और D, ठीक है। ये हमारा A मैट्रिक्स है एंड B क्या है? B इज इक्वल टू एक जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं X Y Z और W। तो हम लोगों ने A और B ले लिया इसके अंदर से M2R से। अब क्या करना है? इनको ऐड करना है। देन A प्लस B इज इक्वल टू A B C D प्लस X Y Z W इज इक्वल टू, अब एडिशन आपको पता है कंपोनेंट वाइज, a प्लस x हो जाएगा, उसके बाद b प्लस y, c प्लस z एंड d प्लस w। अब ये जो भी मैट्रिक्स आई है ये देखना है क्या है। तो हमें पता है कि कोई भी दो रियल नंबर का सम रियल नंबर ही होता है। तो इस हिसाब से ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, यानी कि इसकी सारी एंट्री जो है रियल नंबर की ही है। और ये जो मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर का है? 2 by 2 ऑर्डर का है, यानी कि ये जो आउटपुट मिला है हमें ये फिर से m2r के अंदर चले जाएगा।
सो हम लोग लिख सकते हैं दिस बिलोंग्स टू M2R। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोजरनेस सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर क्लोजरनेस प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। इज सेटिस्फाइड। ये प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। इसमें क्या करना है? इसमें हमें तीन मैट्रिक्स लेनी है और उसको एसोसिएटिव है या नहीं ये दिखाना है। तो कैसे करेंगे? हियर वी हैव टू शो, आपको करना क्या है ये लिखना पड़ेगा, फिर आपको पता लगेगा कि करते कैसे हो। ठीक है, तो आप कभी भी देखना प्रॉपर्टी लिखने के बाद आपको करना क्या काम करना है वो लिख लेना, उसके बाद वो काम करना है। तो हियर वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है? a plus b plus c is always equal to a plus b plus c for all a b c belongs to M2R। ये हमें शो करना है, यानी कि हमें तीन मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी M2R के अंदर से और तीनों को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखते हैं। सो लेट, मैं तीन मैट्रिक्स ले लेता हूं। लेट A इज इक्वल टू, अब उसका नाम कैसे देंगे? आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी है, तो मैं कैसे भी नाम दे सकता हूं, आप अपने हिसाब से कैसे भी नाम दीजिएगा, पर वो एक ही रहेगा, मीनिंग एक ही रहेगा। तो क्या है, मैं नाम देता हूं अपने हिसाब से x1, y1, z1 और w1। ये मेरा A मैट्रिक्स है जहां पर ये सारी की सारी एंट्री रियल नंबर है। उसके बाद B है, B इज इक्वल टू x2, y2, z2 और w2। उसके साथ और C मैट्रिक्स जो है वो है x3, y3, z3 एंड w3। तो यहाँ पर हम लोग ने तीन मैट्रिक्स ले ली। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है ये प्रॉपर्टी का। सो टेक LHS। तो LHS क्या है हमारा? A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू, पुट कर देते हैं, क्या है हमारा? x1, y1, z1, w1 प्लस x2, y2, z2 एंड w2 प्लस ब्रैकेट के बाद प्लस लास्ट मैट्रिक्स क्या है? C क्या है? x3, y3, z3 एंड w3। कर दिया। करना क्या है यहाँ पर? ये जो ब्रैकेट दिखा है इसके अंदर का जो सम है उसको पहले सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने से क्या आएगा? वो इस तरह से लिखेगा x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2 एंड w1 प्लस w2। उसके बाद ये प्लस ये वाली मैट्रिक्स आएगी, तो x3, y3, z3 एंड w3। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? फिर से ये दो का सम कर देंगे। तो अब यहाँ पर स्पेस कम पड़ रहा है, इसको रफ कर देते हैं। ये ध्यान में रखना, ये शो करना है हमें, ये बाजू ली है हम लोगों ने, ये साइड ली है और हमें इस साइड की तरफ जाना है, तो हम लोग वही करने वाले। सो इसको रफ कर देते हैं। इसको ऊपर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर कंटिन्यू करते हैं तो ये हो जाएगा इस तरह से x1 प्लस x2 प्लस x3, ये मैट्रिक्स ऐड हो जाएगी। उसके बाद ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, ये हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 और ये हो जाएगा w1 प्लस w2 प्लस w3। ओके, अब हमें करना क्या है? हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से राइट हैंड साइड की तरफ जाना है। तो उसका जो फॉर्म है वो फॉर्म क्या था? a प्लस ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहाँ पर हम लोगों ने एंट्रीज जो है सबकी ऐड कर दी है, सब एंट्रीज जो है ऐड हो चुकी है और जो भी आउटपुट निकलेगा ये एंट्री का वो फिर से एक रियल नंबर होगा। तो अभी करना क्या है? अब हम लोग ये करेंगे कि हमें पता है कि रियल नंबर के जो एलिमेंट्स होते हैं
वो अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, तो हमें उसी चीज का इस्तेमाल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज x1 plus x2 plus x3, similarly y1 plus bracket y2 plus y3, similarly z1 plus z2 plus z3, last w1 plus w2 plus w3। हो गया। अब क्या करना है, हमें सेपरेट कर लेने हैं दो मैट्रिसेस, इसको रफ कर लेते हैं और कंटिन्यू करते आगे। तो ये किस तरह से दिखेगा, ये किस तरह से दिखेगा, x1 y1 z1 एंड w1 प्लस, अब यहाँ पर दूसरी मैट्रिक्स आएगी वही ब्रैकेट वाली आएगी, तो क्या जाएगा x2 प्लस y2, उसके बाद यह क्या है x2 प्लस x3 है, x2 प्लस x3, y2 प्लस y3, z2 प्लस z3 एंड w2 प्लस w3। ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये पहली मैट्रिक्स हम लोग साइड में ली, ये जो भी आएगी ये ब्रैकेट के अंदर आनी चाहिए। इसलिए क्या करना है, ये ब्रैकेट के अंदर था तो इसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने देना है, ये चीज इस तरह से रहेगी। ठीक है। अब इसको सेपरेट कर लेना है, तो क्या आएगा सेपरेट करने के बाद, x1 y1 z1 w1 प्लस ब्रैकेट x2 y2 z2 एंड w2, ये हो गई हमारी D वाली मैट्रिक्स, प्लस ये C वाली मैट्रिक्स रहेगी x3 y3 z3 एंड w3। ठीक है। अब हम लोगों ने मैट्रिक्स का जो नाम दिया था वो लिख देना है और खेल खत्म। उसके बाद क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c। ठीक है। और ये क्या थी, ये हमारी राइट हैंड साइड थी, which is equal to RHS। तो मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड आया, इसका मतलब क्या, एसोसिएटिविटी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। ठीक है। देयरफॉर, तो ये हो गया हमारा। अब लिख लेते हैं फाइनल स्टेटमेंट, देयरफॉर so associative property is satisfied and a plus b plus c is always equal to a plus b plus c for all the elements a b c belongs to M2R। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट। तो उसके बारे में देखते हैं। नाउ मूविंग टू द थर्ड कंडीशन, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई करवाने से पहले आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है ये जानना जरूरी है। आइडेंटिटी एलिमेंट का काम क्या है, वो एक ऐसा एकमेव एलिमेंट है, यूनिक एलिमेंट है, जो क्या करता है, इसके अंदर के सब एलिमेंट के साथ अगर उसकी एडिशन की जाए तो हमें वो जो एलिमेंट आप लोगों ने लिया था उस सेट के अंदर से वही एलिमेंट फिर से मिल जाता है। ठीक है, यानी वो न्यूट्रल जैसा काम करता है। ठीक है। तो हमें वही खोज के निकालना है कि वो एलिमेंट होता क्या है, और उसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड एज ई। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। So here for each लिखने से अच्छा for all a belongs, a is equal to a b c d belongs to M2R, there exist तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, वो there exist जो इसके साथ ऐड करने पर फिर से हमें a मिलेगा। so there exist a is equal to 0 0 0 0 belongs to M2R। अब ये M2R के अंदर है, क्यों है, क्योंकि 0 क्या है, रियल नंबर है, और ये 2 by 2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर चले जाएगा। belongs to M2R such that, और वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, such that a plus e is equal to a b c d
प्लस 0 0 0 0 इज इक्वल टू अगेन a प्लस 0। ठीक है, अब ये मैं बहुत छोटे बच्चों की तरह कैलकुलेशन कर रहा हूँ स्टेप वाइज, इतना करने की जरूरत नहीं, पर ये आपको समझने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, a प्लस 0 b प्लस 0 c प्लस 0 एंड d प्लस 0 इज इक्वल टू ABCD। और ये क्या है हमारा A मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या, हमें क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें, A प्लस E जो है A मिल रहा है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू M टू R। अगर आप कोई भी एलिमेंट लोगे M टू R का और उसको E के साथ ऐड करोगे तो आपको कोई एलिमेंट मिल जाएगा। Therefore here E plays a role of identity element and it is this which belongs to the set M to R. So the identity element exists. So here identity element exists and hence property satisfied, and hence property satisfied is satisfied। ये कंडीशन भी, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं इनवर्स एलिमेंट। ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स एलिमेंट, तो उसके बारे में देख लेते हैं। सो लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी इज इनवर्स एलिमेंट। लेट अस हैव अ लुक ऑन इट। सो फोर्थ इनवर्स एलिमेंट। अब इनवर्स एलिमेंट होता क्या है ये आप लोगों को पता होगा, मैं फिर से बता देता हूं। इनवर्स एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए। सपोज अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूं A, तो इसका इनवर्स अगर A डैश है, A का इनवर्स अगर A डैश है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिलना चाहिए, इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारा, E आया है, तो ये होना चाहिए। तो एक A डैश को क्या बोलेंगे, A डैश को बोलेंगे ये जो है A डैश इज एन इनवर्स ऑफ A, ये हम कह देंगे। सो लिखते हैं, यहाँ पर देखते हैं इनवर्स एलिमेंट क्या होंगे। फॉर ईच A is equal to ABCD belongs to M to R, there for each A is equal to this element belongs to R, there exists A dash is equal to minus of A, minus of B, minus of C and minus of D। अब यहाँ पर देखना है A डैश एग्जिस्ट होगा, वो क्या होगा, माइनस A, माइनस B, माइनस C, माइनस D। अब यहाँ पर माइनस A जो था वो रियल नंबर है, तो माइनस A भी रियल नंबर होगा। B जो था रियल नंबर, माइनस B भी रियल नंबर होगा। C जो था रियल नंबर, माइनस C भी रियल नंबर होगा। सिमिलरली D की लिए इसका मतलब सारी की सारी एंट्रीज जो है वो रियल नंबर है। मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, इसका मतलब क्या है, ये जो है इसके अंदर एग्जिस्ट होगा, इसके अंदर वो मिलेगा आपको। सो A डैश इज इक्वल टू दिस बिलोंग्स टू M to R such that A plus A dash, इनको ऐड करके देखते क्या होता है। A plus A dash is equal to ABCD plus minus A, minus B, minus C and minus D which is equal to, अब A minus A क्या आएगा, 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 which is equal to, ये क्या है हमारा, ये यानी हमें क्या मिला, हमें यही मिला है कि A plus A dash क्या आता है, A plus A dash is always equal to E। Therefore the inverse of A, the inverse of A is A dash and it belongs to or it is a element of, it belongs to set M to R। Therefore inverse element exists। इनवर्स एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट होता है। चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन व्हिच वाज मैट्रिक्स एडिशन। तो हम लोग लिख देंगे सो ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाइड, इसको रफ कर देंगे, फिर लिखेंगे
So all the conditions are satisfied. So all above conditions or property बोलो condition बोलो conditions has been satisfied slash property has been satisfied. Therefore M2R is a group. मैंने आपको बोला था ये नोटेशन है ग्रुप का. ये किसका नोटेशन है? इट इज ए ग्रुप अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, इज ए ग्रुप. ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन हम लोगों का, जिससे हम लोग दिखाया कि ग्रुप कैसे शो करेंगे. अब लेते अगला क्वेश्चन. पॉज करना. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर पहला एग्जांपल लिया, लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से लिया है और आप लोगों को ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ग्रुप का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा एग्जाम में या फिर किसी भी आप जो स्टडी करते हो और वो एग्जाम में अगर उस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बेशक इस तरह से शो कर सकते हो और जान सकते हो, बता सकते हो कि वो ग्रुप है या नहीं है. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और कंसेप्ट के साथ, किसी और एग्जांपल्स के साथ, और फिर से हम लोग उसको अच्छी तरह से समझेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ते रहना.